छोटी लड़की ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कमजोर सी वह औरत काली ऊर्जा में फंसी हुई है, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे रोक लिया। औरत ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, तभी उसने देखा कि छोटी लड़की ने अपना जेड पेंडेंट उतारा और उसके हाथ में रख दिया। अचानक एक गर्म ऊर्जा की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। छोटी लड़की ने कोई इनाम नहीं मांगा और चुपचाप वहां से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि वह औरत वास्तव में देश की सबसे अमीर उद्योगपति थी। उद्योगपति ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उस लड़की की पहचान पता करें। अगले ही दिन उसने उस लड़की के लिए एक दुर्लभ पालतू जानवर भेजा, लेकिन लड़की की चचेरी बहन ने समझा कि वह तोहफा उसके लिए आया है, क्योंकि छोटी लड़की तो बस एक गोद ली हुई अनाथ बच्ची थी। अपनी बात साबित करने के लिए कि वह तोते की असली मालिक है, चचेरी बहन ने उसे उसके पसंदीदा खाने से लुभाने की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह हुई कि तोते ने उल्टा उसे डांट दिया और कहा कि वह बुरी बच्ची है। गुस्से में भरी चचेरी बहन बोली कि वह लड़की भी उसका भरोसा नहीं जीत पाएगी। वह अपमान देखने का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी तोते ने उस छोटी लड़की को अपनी मालकिन कह दिया। यह देखकर चचेरी बहन शर्म और गुस्से से भर उठी और उसने गुस्से में आकर लड़की को डंडे से मारने की कोशिश की। तभी उसका भाई बीच में आ गया और उसे रोक लिया। उसी वक्त उनकी दादी वहां पहुंच गई। चचेरी बहन रोने लगी और दादी से झूठ बोल दिया कि वह लड़की उसे सताती है। दादी ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक वही उद्योगपति महिला वहां आ पहुंची। उन्होंने दादी को वहीं रोक दिया। दादी ने तुरंत झुककर धन्यवाद दिया और कहने लगी कि आपने अपनी पोती के लिए इतना महंगा तोहफा भेजा, लेकिन उद्योगपति ने सख्त लहजे में कहा कि वह तोहफा तुम्हारी पोती के लिए नहीं, उस लड़की के लिए था। यह सुनकर दादी स्तब्ध रह गईं और विश्वास ही नहीं कर पाईं। आखिरकार उसी उद्योगपति ने तो उनके परिवार को व्यापारिक साझेदारी दी थी। बॉडीगार्ड ने तुरंत आकर हुई गलती के लिए माफी मांगी। फिर उद्योगपति ने सहयोग समझौता उस लड़की की मां को सौंप दिया और आदेश दिया कि इस दादी और उसकी पोती को यहाँ से बाहर निकाल दो।